वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 श्लोक संख्या 5। अपरेयामितस्त्वन्याम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम्। जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। अपरेयामितस्त्वन्याम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम्। जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। अपरेयामितस्त्वन्याम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम्। जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। अपरेयमितस्त्वन्याम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम्। जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। अपरेयामितस्त्वन्याम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम्। जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। अपरेयमितस्त्वन्याम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम्। जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। अपरेयामितस्त्वन्याम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम्। जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। माताएं अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमती श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तात्पर्य इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जीव परमेश्वर की परा प्रकृति शक्ति है। अपरा शक्ति तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार जैसे विभिन्न तत्वों के रूप में प्रकट होती है। भौतिक प्रकृति के ये दोनों रूप स्थूल पृथ्वी आदि तथा सूक्ष्म मन आदि अपरा शक्ति के ही प्रतिफल हैं। जीव जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपरा शक्तियों का विदोहन करता रहता है, स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है और यह वही शक्ति है जिसके कारण सारा संसार कार्यशील है। इस दृश्य जगत में कार्य करने की तब तक शक्ति नहीं आती जब तक कि पराशक्ति अर्थात जीव द्वारा यह गतिशील नहीं बनाया जाता।
शक्ति का नियंत्रण सदैव शक्तिमान करता है, अतः जीव सदैव भगवान द्वारा नियंत्रित होते हैं। जीवों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वे कभी भी समशक्तिमान नहीं, जैसा कि बुद्धिहीन मनुष्य सोचते हैं। श्रीमद् भागवत में 10:87-30 जीव तथा भगवान के अंतर को इस प्रकार बताया गया है। अपरिमिता ध्रुवास्तनुभृतो यदि सर्वगतास्तर्हि न शास्यतेति नियमो ध्रुवा नेत्रथा अजनी च यन्मयं तद्विमुच्य नियंत्र्य भवेत् सममनुजानतां यदमतं मतदुष्टतया। अर्थात हे परम शाश्वत, यदि सारे देहधारी जीव आप ही की तरह शाश्वत एवं सर्वव्यापी होते तो वे आपके नियंत्रण में न होते, किंतु यदि जीवों को आपकी सूक्ष्म शक्ति के रूप में मान लिया जाए तब तो वे सभी आपके परम नियंत्रण में आ जाते हैं। अतः वास्तविक मुक्ति तो आपकी शरण में जाना है और इस शरणागति से वे सुखी होंगे। उस स्वरूप में ही वे नियंता बन सकते हैं। अतः अल्पज्ञ पुरुष जो अद्वैतवाद के पक्षधर हैं और इस सिद्धांत का प्रचार करते हैं कि भगवान और जीव सभी प्रकार से एक दूसरे के समान हैं, वास्तव में वे प्रदूषित मत द्वारा निर्देशित होते हैं। परमेश्वर कृष्ण ही एकमात्र नियंता हैं और सारे जीव उन्हीं के द्वारा नियंत्रित हैं। सारे जीव उनकी पराशक्ति हैं, क्योंकि उनके गुण परमेश्वर के समान हैं, किंतु वे शक्ति की मात्रा के विषय में कभी भी समान नहीं हैं। स्थूल तथा सूक्ष्म अपराशक्ति का उपभोग करते हुए पराशक्ति जीव को अपने वास्तविक मन तथा बुद्धि की विस्मृति हो जाती है। इस विस्मृति का कारण जीव पर जड़ प्रकृति का प्रभाव है, किंतु जब जीव माया के बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसे मुक्ति पद प्राप्त होता है। माया के प्रभाव में आकर अहंकार सोचता है मैं ही पदार्थ हूँ और सारी भौतिक उपलब्धि मेरी है। जब वह सारे भौतिक विचारों से, जिनमें भगवान के साथ तादात्म्य भी सम्मिलित है, मुक्त हो जाता है तो उसे वास्तविक स्थिति प्राप्त होती है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गीता जीव को कृष्ण की अनेक शक्तियों में से एक मानती है, और जब यह शक्ति भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाती है तो यह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या बंधन मुक्त हो जाती है। वंदे हम श्री गुरु श्री कमलम श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपम साग्रजातम सर्वनरघुनाथान्वितं तं सजीवं साग्रजातं साग्रजातं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सकलविद्या श्री शाखान्वितांश। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अपरियमितस्त्वन्या प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतं महाभावो येदं धार्यते जगत्। तो ये 7वां अध्याय है। इसके पूर्व 6ठे अध्याय के आखिरी श्लोक में 6ठा अध्याय था ध्यान योग। तो ध्यान योग के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने बताया पिछले अध्याय में, और आखिरी जो श्लोक था योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनन्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्तमो मतः। तो अनुवाद इसका है और समस्त योगियों में से जो योगी, तो ध्यान योग के बारे में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो योगी है अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है। तो भगवान श्री कृष्ण के परायण हैं
अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है। यानी परम योगी कौन है? भक्त, जो हमेशा भगवान श्री कृष्ण के परायण है और कृष्ण भावना भावित बुद्धि है उसकी। समय युक्त तमो मता, तो कृष्ण भक्त की जो बुद्धि है, तो सर्वश्रेष्ठ योगी कौन हुआ? कृष्ण भक्त। तो मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। भगवान ने बताया कि योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी है भक्ति योगी, कृष्ण भक्त, कृष्ण भावना भावित जिसकी बुद्धि है। और भगवान ये बता रहे हैं मेरे परायण है, तो भगवान ने बोला कि मेरे परायण। फिर आगे भगवान यहाँ पर भगवत ज्ञान दे रहे, 7वें अध्याय, तो मेरे परायण है लेकिन मुझे जानो भी। भगवान बता रहे हैं कि मेरे परायण बनो, वो योगी सर्वश्रेष्ठ है जो जिसकी बुद्धि कृष्ण भावना भावित है, ये बताना चाह रहे हैं। तो फिर आगे भगवान स्वयं के बारे में बता रहे हैं, भगवत ज्ञान दे रहे है ना। सही जानकारी तो होनी चाहिए कि कृष्ण कौन है, भगवान कौन है ना। तो इसलिए तो यहाँ से शुरू हो रहा है 7वां अध्याय। पहले श्लोक में मयि आसक्त मना पार्थ योगम युञ्जन, भगवान बता रहे हैं योगम युञ्जन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा व्याश्यसि तच्छृणु। तो भगवान को जानना है, भगवत ज्ञान प्राप्त करना है, तो उसकी विधि क्या है? विधि यहाँ पर भगवान बता रहे हैं असंशयम समग्रम, समग्र पूर्ण रूप से और बिना संशय के भगवान को हम जान सकते हैं। तो उसकी विधि क्या है? तच्छृणु, श्रवण करना। भगवान को देखना है तो ये भौतिक जड़ आंखों से नहीं देख सकते हैं, भगवान के विषय में सुनना पड़ेगा। भगवान ने बताया ये विधि उनको जानने की, तो हम दूसरी विधि का निर्माण नहीं कर सकते। जैसा भगवान ने बताया मुझे इस प्रकार देख सकते हो, तो उसी प्रकार से भगवान को देख सकते हैं। तच्छृणु, तो भगवान के विषय में हमको सुनना पड़ेगा। तो प्रभुपाद तात्पर्य में थोड़ा विस्तार से यहाँ पर बता रहे हैं। और फिर आखिरी लाइन में प्रभुपाद इसके बता रहे हैं अतः श्री कृष्ण से या कृष्ण भावना भावित भक्तों के मुखों से सुनकर ही कृष्ण तत्व को जाना जा सकता है। तो कैसे जानेंगे? सुनना है, लेकिन सुनना किससे? ठीक है, योगियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? कृष्ण भक्त है। तो कृष्ण कौन है, कैसे जानेंगे? सुनने से जानेंगे। लेकिन सुनना किससे है? सुनना होगा हमें भगवान श्री कृष्ण से या फिर कृष्ण भावना भावित भक्तों के मुख से सुनना होगा। वैष्णवों के मुख से भगवान के विषय को ग्रहण करना पड़ेगा, तब भगवान को जान पाएंगे। अब भक्तों से या फिर जो व्यावसायिक कथाकार हैं, जिनका व्यवसाय है कथा करना, उनसे या फिर अवैष्णव से हम अगर भगवान श्री कृष्ण के विषय में जानना चाहेंगे तो हमारे आचार्यों ने क्या बताया है? अवैष्णवो मुखोद्गीर्णम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्वोच्छिष्ट यथा पयः। क्या बता रहे हैं? अगर हम अवैष्णव के मुख से मुखोद्गीर्णम पूतम हरि कथामृतम श्रवण करेंगे, श्रवणम नैव कर्तव्यम, नहीं करना है श्रवण, सर्वोच्छिष्ट यथा पयः। तो जैसे कि दूध है तो वो क्या है? अमृत है। दूध को अमृत तुल्य माना गया है ऐसा, तो विशेषकर गाय का दूध है इस प्रकार से, तो अमृत तुल्य है ऐसे तो दूध। लेकिन अगर हमने उसको सर्प को पिला दिया और फिर उसके बाद वो हम पिएंगे, सर्प के मुख से वो स्पर्श हो गया है और उसके बाद हम पी रहे हैं, तो क्या होगा उसका? वो दूध अमृत रहेगा। सर्वोच्छिष्ट यथा पयः, तो विष हो गया और विष से अमृत अमृत प्राप्त होगा कि मृत प्राप्त होगा? मृत्यु प्राप्त हो जाएंगे हम अगर हम इस विष को पी लेंगे। तो इसका मतलब ये है वही अमृत है, लेकिन किसके मुख से सुन रहे हैं हम? अवैष्णव के मुख से सुन रहे हैं, तो क्या होगा? हमारी मृत्यु का कारण होगा। मतलब कि इस भौतिक संसार में जन्म मृत्यु का हमारा कारण बन जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। हमें तो लग रहा है ये भी वही है वो भी वही है, लेकिन क्या होगा? उसका रिजल्ट क्या होगा?
मृत्यु जन्म मृत्यु का चक्र में ही फंसे रह जाएंगे। इसलिए सावधानी से, है ना, किससे सुनना है? अतः श्री कृष्ण से, या इसका मतलब भगवत गीता जो भक्तों ने टीकाएं करी हैं उससे सीखना है, किसी अभक्त से नहीं सीखना है। YouTube पे बहुत फेमस है, कोई संप्रदाय में नहीं आते, जाकिर नायक जी, है ना, कोई संप्रदाय में नहीं है, स्वयं से ही मेंटल स्पेकुलेशन से भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब ये, उसका मतलब ये, उसका मतलब ये, इसलिए मोहम्मद ये हुए, वो हुए। तो इस प्रकार से भगवत गीता को हमें नहीं समझना। क्या होगा? मृत्यु को प्राप्त होंगे, मतलब मृत्यु को प्राप्त होंगे ना कि ये इस भौतिक जगत में, इस जगत में ही फंसे रह जाएंगे, इस जड़ जगत को ही, मतलब इसी में ही रह जाएंगे, है ना। जो हमारा परम गंतव्य है उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहले ये जो हमारे रास्ते का स्पीड ब्रेकर है, कि सही व्यक्ति से सुनो, है ना। या तो भगवान श्री कृष्ण से, भगवत गीता है, और श्रील प्रभुपाद जैसे महान भक्त हैं जो भगवान के, है ना, नित्य सिद्ध, तो उनसे सुनना है, हर किसी से नहीं सुनना है। टीवी में कहीं भी प्रवचन चल रहा है सुन लिए, वो बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत संगीत में भागवत हो रही है, वहां चलो, इस प्रकार से नहीं। वो भी तो वही बोल रहे हैं, वो भी तो हरे कृष्ण महामंत्र गा रहे हैं, आप भी वही गाते हैं। अंतर क्या है? अंतर है यहाँ जो भक्त बोल रहे हैं और जो गुरु शिष्य परंपरा में बोल रहे हैं, प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में बोल रहे हैं, जो शास्त्रों के अनुरूप गुरु शिष्य परंपरा है, तो वो जो बोल रहे हैं, तो जैसे प्रभुपाद ने हरे कृष्ण महामंत्र बोला, तो प्रभुपाद ने हरे कृष्ण महामंत्र बोला तो पूरे विश्व में फले परिचय थे। तो वाणी आध्यात्मिक वाणी थी, है ना। स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जो आध्यात्मिक जगत है, उसका नाम है ये भगवान का नाम। जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये आध्यात्मिक जगत से आता है ना। बोलो चार्ट में देखेंगे तो उसमें ऐसा बना हुआ है पूरा, है ना। तो आध्यात्मिक जगत का आध्यात्मिक नाम है, भौतिक नाम नहीं है। चिट्टू मंटू पंटू बंटू नहीं है, ये है पप्पू, है ना। ये आध्यात्मिक नाम है भगवान का, और ये भगवान जितना ही शक्ति है, कम नहीं है कुछ इसमें। तो वो शक्ति कब आपके ऊपर असर दिखाएगी, वो फल कब दिखाई देगा आपके ऊपर, कब असर दिखाई देगा उस नाम का, कब आप शुद्ध होंगे? जब आप शुद्ध भक्त से सुनेंगे, तब आप भक्ति को प्राप्त कर पाएंगे, तब शुद्ध भक्ति आपके अंदर आएगी। वरना जो व्यावसायिक कथाकार हैं, या इस प्रकार से जो बोलना चाहिए यवन है, जो इस प्रकार से अगर अभक्तों से, अवैष्णवों से सुनेंगे तो उनके हृदय का जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर है, वो आपके अंदर आएगा। और वो जो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वो क्या हो जाएगा? वो भौतिक, केवल हमारा मुख चल रहा है, लिप्स आर मूविंग, नथिंग एल्स। वो असर हमारे ऊपर नहीं होगा, हमारा शुद्धिकरण नहीं हो पाए। बहुत बड़ा विषय है कि किससे सुनना चाहिए, इसीलिए श्रील प्रभुपाद इसलिए यहाँ पर इतना वर्णन कर रहे हैं इसका, कि सुनना है तो किससे सुनना है। तो इस प्रकार से नहीं सुनना है। एक और यहाँ पर प्रभुपाद तात्पर्य लिख रहे हैं, अतः मनुष्य को या तो साक्षात कृष्ण से या कृष्ण के शुद्ध भक्त से सीखना चाहिए, ना कि अपनी शिक्षा का अभिमान करने वाले अभक्त से। बहुत बड़े वेदांती हो गए, पूरा वेद पढ़ लिया, और फिर ये समझ में नहीं आया कि कृष्ण कौन है। कृष्ण का जो परम स्थान है उसको कृष्ण को देना नहीं चाहते, कृष्ण से कहीं ना कहीं द्वेष। तो ऐसे जो अभिमान करने वाले भक्त हैं उनसे नहीं सुनना है, और जो भक्तों के देश में अभक्त हैं उनसे नहीं सुनना है। प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में होना चाहिए, और उनकी परंपरा की जो शिक्षाएं हैं उनको पालन जो कर रहे हैं अपने जीवन में, उनसे सुनना चाहिए, है ना। ऐसे बहुत सारे होंगे कथाकार जो फिर क्या करते हैं बीच में, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हैं जिनको कि वेदों का बहुत ज्ञान है। तो विदेश में एक भक्त गए थे, तो वहां पर एक इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस चल रही थी। तो एक कोई साउथ इंडिया से व्यक्ति थे, तो उन्होंने बोलना शुरू किया, बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला। तो भक्त प्रभावित हो गए, इस्कॉन के भक्त थे।
तो वो बाद में बोले कि मैं इनसे मिलूंगा, और मतलब उच्चारण और वो सब वाणी और बहुत परफेक्ट नॉलेज। और बाद में वो गए तो उन्होंने देखा कि वो चाय पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, उनका जीवन कैसा है, सामान्य है। तो भक्तों का जीवन ऐसा सामान्य नहीं होता है। भक्तों के जीवन में चाय सिगरेट नहीं होती, भौतिक आसक्ति नहीं होती। भक्तों के जीवन में भगवान होते हैं, भगवान की सेवा होती है, उद्देश्य केवल भगवान होते हैं। स्वयं की इंद्रिय तृप्ति करने के लिए कुछ नहीं करते भक्त, भगवान की सेवा के लिए करते हैं जो भी करते हैं। तो भगवान की सेवा में सिगरेट पीना जरूरी है, भगवान की सेवा में चाय की लत जरूरी है, या अन्य भौतिक भोग की इच्छा जरूरी है? नहीं। तो भक्त नहीं करते ये सब, इसलिए शुद्ध रहते। और आगे हम चर्चा करेंगे कि शुद्ध जो है वही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान को अर्जुन जब बता रहे हैं, भगवान को जब भगवान का इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं तो उसमें एक शब्द बोल रहे हैं अर्जुन, पवित्रम। आप सबसे पवित्र हैं, आप सबसे प्योर हैं, पवित्र हैं भगवान। तो भगवान पवित्र है, और हमें अभी भौतिक जगत में ही हम जो है शुद्ध नहीं हो पा रहे। भौतिक जगत की ये माया के प्रभाव में अनेक हमें आदतें लत लगी हुई हैं, जो कि धर्म के विरुद्ध है, 4 नियमों के विरुद्ध है। धर्म के 4 स्तंभ को जो तोड़ती हैं, वो जो 4 स्तंभ है हमारे धर्म के, उनको, है ना। तो उस प्रकार से हम वो कार्य कर रहे हैं, तो हम पवित्र नहीं है। अगर हम पवित्र नहीं है तो फिर भगवान से कैसे हमारा संबंध बनेगा? तो ऐसे पवित्र जो होने का प्रयास कर रहे हैं भक्त, है ना, जिनका जीवन लगा हुआ है कि हम कैसे ना कैसे शुद्ध हो, है ना। अलग अलग प्रकार से हम जप कर रहे हैं, जप से शुद्ध होते हैं, कीर्तन से शुद्ध होते हैं, भगवान का केवल प्रसाद खाते हैं तो शुद्ध होते हैं। तो भक्तों का जिनके जीवन में ये प्रयास है ना, और प्रामाणिक संप्रदाय में उनसे हमको श्रवण करना चाहिए। तो फिर आगे फिर भगवान बता रहे हैं दूसरे श्लोक में, ज्ञानंते हम सब ज्ञानम इदम पक्ष्याम अशेषतः यज् ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यत् ज्ञातव्यम शिष्यते। तो क्या हो गया? अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो भगवत गीता का ज्ञान ले लिया, लेकिन लगा कि अभी तो और भी मुझे ज्ञान लेना है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि ये चरम ज्ञान है ना, ये भगवत ज्ञान है, 7वां अध्याय। और हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो 7वें अध्याय में हमने भगवत ज्ञान ले लिया, हमने चरम ज्ञान ले लिया। तो भगवान यही बता रहे हैं, इस ज्ञान को लेने के बाद अन्य कोई ज्ञान रह नहीं जाता आपके पास लेने के लिए। ऐसा नहीं है कि अभी मुझे पीएचडी करना बाकी है, भगवत गीता तो पढ़ ली, लेकिन पीएचडी ज्यादा श्रेष्ठ है, वो तो करो पहले। तो ये जो ज्ञान है ये दिव्य ज्ञान है, और इसको जानने के बाद अन्य कुछ जानने के लिए शेष रह नहीं गया इस जगत में आपके लिए। ये पूर्ण ज्ञान है, कंप्लीट, क्योंकि ये पूर्ण भगवान से आ रहा है, भगवान पूर्ण है। इस प्रकार से, और जैसे मुंडक उपनिषद में बताया गया है, कस्मिन् भगो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। तो भगवान को जानने के बाद और कुछ, मतलब सारा ज्ञान आपको हो गया, और कुछ जानने की इस भौतिक जगत में आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब जड़ ज्ञान है, जड़ विद्या है, वो वास्तव में अज्ञान है, जड़ विद्या। फिर भगवान बता रहे, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। भगवान बता रहे हैं, कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। तो ये प्रैक्टिकल, कितने लोगों को हम प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर कि वो कृष्ण भक्ति को ग्रहण करें, है ना। तो लाखों में से, हजार में से, है ना, कोई एक व्यक्ति प्रयास कर रहा है इसको, और उनमें से भी भगवान बोल रहे हैं कि मुझे कौन तत्वतः जानता है। अन्यत्र भगवान बता रहे हैं, नमे विदुषुर्गणा प्रभवं नाम महर्षया। तो मुझे जानना देवी देवताओं के बस की भी बात नहीं है ना। इस प्रकार से नमे विदुषुर्गणा प्रभवं नाम महर्षया, महर्षि बड़े बड़े ऋषि मुनि मुझे नहीं जान पाते हैं, देवी देवता नहीं जान पाते हैं। इस प्रकार से तो यहाँ पर ये पता चल रहा है। फिर भगवान बता रहे हैं ना, तो ये भौतिक जगत जहाँ पर हम हैं, तो ये क्या है? भूमि रापो अनल वायु खम मन बुद्धि रेवचा अहंकार इत्ययं में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। तो भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश,
हाँ, मन बुद्धि विचार मतलब मन बुद्धि और अहंकार, ये जो भौतिक जगत है, एक तो ये स्थूल, दो प्रकार से इसको देखा जा सकता है। एक तो स्थूल तत्व इसके, और फिर सूक्ष्म तत्व। तो स्थूल तत्व क्या है? पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, है ना, ये सब क्या है? स्थूल तत्व। और सूक्ष्म तत्व, सूक्ष्म हमें दिखाई नहीं देते, है ना, मन बुद्धि अहंकार। तो ये क्या है? ये भगवान बता रहे हैं कि ये मेरी भिन्ना प्रकृति, ये जो भौतिक सृष्टि है ये भगवान की प्रकृति है। भगवान ये बता रहे हैं भिन्ना यानी अपरा, अपरा यानी निकृष्ट, निकृष्ट लोअर लेवल की प्रकृति है, जड़ प्रकृति है। इस प्रकार से भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। तो बता रहे प्रकृति है, प्रकृति यानी स्त्रीलिंग, है ना, प्रकृति है स्त्री। तो यहाँ पर जीव को भी भगवान प्रकृति बता रहे हैं, पुरुष नहीं बता रहे। तो सामान्यतः इस प्रकार से विचारधारा है समाज में, है ना, एक वर्ग है जिसकी कि ये विचारधारा है कि भगवान ने हमें भेजा है तो क्यों भेजा, भगवान ने हमें इंद्रियां दी है तो क्यों दी, क्योंकि हम भोग कर सके, है ना। भोगी यानी क्या होता है? पुरुष। तो हम क्या है? भोक्ता है। वो ये मानते हैं कि हम पुरुष हैं। लेकिन भगवान यहाँ दूसरी जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि ये श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, मतलब बता रहे हैं भगवान की अपरेतस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि में परम। तो एक मेरी इस अपरा जो भौतिक भूमि रंगो अनल वायु खम मन बुद्धि विचार, इससे जो जड़ प्रकृति से एक अलग प्रकृति है मेरी, वो है परा प्रकृति, है ना, निकृष्ट नहीं है, वो है उत्कृष्ट आध्यात्मिक जगत है भगवान का। उसके विषय में भगवान बता रहे हैं, आध्यात्मिक शक्ति के बारे में भगवान बता रहे हैं अपनी, कि वो शक्ति है। बता रहे जीव भूता महाबाहो ये एकदम धार्यते जगत। तो ये जो जीव है, ये जीव वहां रहते हैं इस प्रकार से, है ना, जो ये इस प्रकार से बता रहे हैं जो उन जीवों से युक्त है। तो वो जो प्रकृति वो भी उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रही है ना। तो हमारा ओरिजिनल एड्रेस यहाँ से हमें पता चल गया। अभी कोई पूछेगा आपसे कि आपका एड्रेस क्या है? शांति नगर पर है, 19/105 शांति नगर। ये हमारा ओरिजिनल एड्रेस। कहाँ से आए हैं हम उस ये भौतिक जगत का एड्रेस हमारा जो है टेम्परेरी है, क्षणिक एड्रेस है, कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए। कितना समय है हमारे पास वो भी हमें ज्ञात नहीं है, लेकिन हमारा ओरिजिनल एड्रेस यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। कहाँ से? ये तुम जीव हो, यहाँ पर जो भौतिक प्रकृति का तुम मजा ले रहे हो, एंजॉय करने में तुम्हारा जीवन जा रहा है ना। वास्तविकता ये है कि तुम वहां से आए हो, है ना। हमारा ओरिजिनल एड्रेस क्या है? अभी किसी को बताएं ओरिजिनल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस तो बताएं कि मैं भगवत धाम से आया हूँ। शांति नगर तो मेरा टेम्परेरी एड्रेस है, कुछ समय के लिए। इसी प्रकार से हमारा शरीर जो है ये हमारा टेम्परेरी एड्रेस है ना। अभी कुछ सालों के लिए आप इस शरीर में मिलोगे, है ना। जैसे मैं मिलूंगा अंकित कितने साल तक मिलोगे आप मुझे इस शरीर में, क्योंकि तुम तो शरीर नहीं हो, तुम तो आत्मा हो। कुछ साल बाद हो सकता है दूसरे शरीर में चले जाए। तो ये शरीर और ये शरीर का घर जो है वो हमारा टेम्परेरी एड्रेस है। हम लिखते हैं बड़े गर्व से, परमानेंट एड्रेस स्वयं का घर है मेरा, या मेरे पिताजी का घर है। तो मेरे पिताजी और मेरे पिताजी ओरिजिनल पिताजी कृष्ण, वो परा प्रकृति आध्यात्मिक जगत के हैं, यहाँ के नहीं है। वो हमें याद दिलाने के लिए ट्रेलर देने आते हैं यहाँ पर कि देखो भाई मैं हूँ, हाँ मेरा ये सब है, ये भूमि रागो नल वायु, फिर एक परा प्रकृति, ये सब मेरा याद दिलाने आते हैं हमको कि तुम भटक गए। तो हमारी स्थिति कैसी है? हमारी स्थिति है जैसे कि राम जी बाबा का मेला लगता है ना, सब लोग जाते हैं, भक्त लोग भी जाते हैं कभी भी। तो राम जी बाबा का मेला में एक पिता और पुत्र गए, ठीक है। अभी वहां पहुंचे और पुत्र क्या हुआ, भीड़ भाड़ में धक्का मुक्की में हो गया। अभी पुत्र थोड़ा तो रोया, थोड़ा सा, जैसे हम जन्म पे रोते हैं, थोड़ा रोया। फिर क्या हुआ, उसके बाद उसने देखा ओ यहाँ तो ये गन है और यहाँ तो ये कपड़ों की दुकान है, ओ सॉफ्टी आइसक्रीम, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है ना, यहाँ पे मेले में एंजॉय करो, है ना। पिता को भूल गए, ठीक है। और किसी ने देखा फिर
मतलब हमारी परिस्थिति इसी प्रकार से है, हम भगवान के धाम से यहाँ पर आए हैं और भगवान को भूल गए हैं इस भौतिक जगत की चकाचौंध में, है ना। यहाँ पे ये है वो है, अरे इसमें मुझे मजा आ जाएगा, ये कर लेता हूँ, है ना, उसमें मुझे अच्छा लगेगा, ये कर लेता हूँ। भगवान को भूल गए, पिता को भूल गए और फिर मेले में एंजॉय कर रहे हैं, है ना। वो छोटी सी कार ले ली, तो ये असली कार जो हम समझ रहे हैं एक्चुअली वो वही खिलौने वाली कार ही है, हम खेल रहे हैं। अब भगवान खेलने का मौका देते हैं, खेल, ठीक है। तो कार ले ली, ओ कार आ गई मेरे पास, कार चलाऊंगा। बच्चे कैसे करते हैं, हॉर्न बजाएंगे, हॉर्न देंगे, हटो हटो सामने से। तो हम यही कर रहे हैं, अपनी गाड़ी में घूम के हम क्या कर रहे हैं, ये खेल खेल रहे हैं। कुछ समय के लिए भगवान ने वो हमें खिलौना दिया है, खेल लो, तुम्हें यही चाहिए था, है ना, तो मुझे भूल गए हो, यही चाहिए था, यही ले लो, मैं तो चाहिए, ठीक है। तो कार ले ली, बच्चा भूल गया है भगवान को। फिर कुछ लोगों ने देखा उनमें से, कुछ लोगों ने मतलब पहचान, अरे ये बच्चा तो घूम गया है, माता पिता के साथ नहीं है। तो कुछ लोग हैं इस प्रकार से, तो बोले ओ इसको तो सॉफ्टी चाहिए, इसको कुछ खाना है, भूख लग रही है, चलो चाउमीन खिला देता, ये है ना, उसको कुछ खिला दिया। फिर एक ने देखा वो ठंड है, ठंड के मौसम में लगता है ना, ठंड है, वो स्वेटर स्वेटर पहना, कंबल कंबल तो कंबल 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 चाहिए, ठंड नहीं लग जाए, खाना तो इसको। और कोई उससे भी ज्यादा दयावान व्यक्ति था, तो बहुत दया आ गई, उसने उसको पकड़ा, बोले मैं बेटा मैं तुझे ऐसे कष्ट में नहीं देख सकता, क्या करूंगा, अनाथालय में ले जाऊंगा, वहां तक खाने पीने सोने की सबकी व्यवस्था हो जाएगी। तो ये हम क्या करते हैं, हम इसी प्रकार को करते हैं। और वो बच्चा क्या कर रहा है, उसको बच्चे को ये लग रहा हाँ ये खाने को दिया ये ठीक है, इसने मुझे कंबल दिया यही ठीक है, वो बच्चे को भी लग रहा है और देने वाले को भी यही लग रहा है। यही सबसे पूर्ण जो हो सकता था, जो सबसे अच्छा हो सकता था, वही हो रहा है मेरे साथ। बच्चे को भी लग रहा है और वो जो करने वाले को भी लग रहा है वाह मैंने बहुत अच्छा कार्य किया, इससे अच्छा कुछ नहीं कर सकता था। गरीबों को खाने को दो, ठंडा है तो कंबल, गर्मी आए तो पानी बांटो, है ना। तो सब लोग इसी प्रकार से प्रयास कर रहे हैं। तो ये प्रयास किस प्रकार से, अच्छा उसमें से एक व्यक्ति था जो बुद्धिमान था, जिसने देखा अच्छा ये तो बालक घूम गया है, ये अपने पिता से बिछड़ गया है। तो उसने क्या करा, वो क्या होता है गुमशुदा की तलाश के, मतलब इस प्रकार से वो बनाते ना अलग से, खोया पाया विभाग, खोया पाया विभाग ले गया उसको। वो व्यक्ति खोया पाया विभाग ले गया और बोला कि भाई तुम्हारा नाम क्या है। उसने बताया कि इनका नाम ये है। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? बोले ठीक है कोई बात नहीं, अनाउंस करवा दो। तो जो भी जानकारी थी अनाउंस करवा दी, एक बच्चा है, इस कलर का है, कपड़े पहने हैं, ये करा है वो करा है, और ये आप जो भी माता पिता हैं परेशान मत होइए, यहाँ आ जाइए, ले जाइए। क्या करा, उसके माता पिता से उसको मिलवा दिया। उसको खाने को नहीं दिया, पहनने को नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। क्या अच्छा हुआ बताइए? खाने को देना, कंबल देना, पानी पिलाना, या फिर अपने उसके माता पिता उसके घर उसको लौटा दिया जहां से वो आया था, जहां का वो अधिकारी था। उसका खुद का भी तो है ना, आप क्या दे रहे हो उसको? उसका खुद का भी घर है, उसके खुद के माँ बाप है। भैया आपने वहां पहुंचाया क्यों नहीं? वहां पहुंचाने वाले ने सही काम किया कि बाकी लोग सही काम कर रहे थे? तो इसी प्रकार से भक्त क्या करते हैं? परम दयावान है, परम बुद्धिमान है। तो आप भगवान को भूल गए हो, लेकिन भक्त नहीं भूले हैं भगवान को। तो भक्त क्या करते हैं? आपको वापस अपने पिता के घर ले जाके छोड़ देते हैं। भाई अभी आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ कार्य नहीं है, बस पिता के साथ रहो, पिता आपको खाने को देंगे, पहनने को देंगे। ऐसा कौन व्यक्ति है जो भी गरीब मिलता है उसको अपने घर ले जाता है? हर गरीब व्यक्ति को कोई कर सकता है। यहाँ पर बैठे कितने लोगों ने गरीब किसी व्यक्ति को घर ले गए और पूरा आजीवन खाना खिलाया पिलाया, व्यवस्था करी? कोई है ऐसा? कोई कर सकता है ऐसा? कोई नहीं करेगा। इसलिए सबसे अच्छा यही है, टेम्परेरी काम करने से अच्छा परमानेंट काम करो। परमानेंट एड्रेस भगवान आपका बता रहे हैं। तो परमार्थ, परम परमार्थ क्या है? परम परमार्थ है कि आप वो जो जीव है ना, उसके कपड़े पे काम मत करो, उसके वस्त्र पे
कार्य करना ठीक है, अच्छा है, एक स्तर है उसका, लेकिन परम स्तर नहीं है। तो उस जीव को भगवान से मिला दो, है ना। आप शक्तिशाली नहीं हैं, आप गलतफहमी मत रहो, है ना। आप सबका भरण पोषण नहीं कर पाओगे, आप में इतनी शक्ति नहीं है, आप भगवान नहीं हो। इसको स्वीकार करो कि आप भगवान हो। इसलिए जो भगवान है, इसलिए वो जीव को उस भगवान से मिला दो। भगवान सब करिए, भगवान परम शक्तिशाली है, हम नहीं, हम भूल जाते। तो जो प्रकृति है वो क्या है, यहाँ पर बता रहे जीव, प्रकृति, ये सब क्या है, पुरुष नहीं है, ये क्या है, स्त्री है। तो मायावादी इस प्रकार से विचार करते हैं, है ना, मायावादी और कर्मी भी। तो कर्मी और मायावादी वैसे तो अलग अलग हैं। कर्मी क्या है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं, भगवान नहीं है केंद्र। और मायावादी ये सोचते हैं कि मैं भगवान हूँ। तो वैसे तो दोनों में अंतर है, लेकिन समानता भी है। दोनों अपने आप को पुरुष समझते हैं ना। कर्मी इस प्रकार से समझता है कि कर्ता अहमिति, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। तो मिथ्या अहंकारवश जो कर्मी है वो सोचता है कि कर्ता मैं हूँ, भगवान नहीं है, मैं करता हूँ, मैं कमाता हूँ, तो मेरा है, इस प्रकार से। मायावादी सोचेगा कि मैं भी भगवान हूँ, घट आकाश पट आकाश, मतलब कि अभी ये शरीर में मैं फंस गया हूँ टेम्परेरी। फिर क्या होगा, जब ये मटका, जैसे मटके में हवा है, वो उदाहरण देते हैं इस प्रकार से कि मटके में हवा है और जब मटका टूट जाएगा तो फिर वापस वो हवा में मिल जाएगा, मिक्सर है, मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से उनका विचार है कि मैं भी भगवान हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी वही ब्रह्म हूँ, पर ब्रह्म हूँ, वही मैं भी भगवान हूँ, आप भी भगवान हैं, ये भी भगवान है, सब भगवान ही है, सारे जीव भगवान है, इस प्रकार से। हालांकि हमारे आचार्य ने बताया है कि भाई हम हवा जो है वो क्या है, जैसे यहाँ पर बताया भूमि रापो अनल वायु खम मन बुद्धि रे बचा, ये क्या है, भौतिक वस्तु, और हम क्या है, आध्यात्मिक वस्तु है जीव। जैसे यहाँ पर श्लोक में पता चल रहा है कि हम आध्यात्मिक वस्तु है, परा प्रकृति है। तो परा प्रकृति का उदाहरण हम अपरा प्रकृति से नहीं दे सकते, है ना। जड़ पदार्थ से हम आध्यात्मिक वस्तु का समान उदाहरण नहीं दे सकते। तो हवा अलग है, जड़ वस्तु, है ना, भूमि रापो अनल वायु खम मन बुद्धि, तो इस प्रकार से। तो ये आत्मा जो है वो क्या है, आध्यात्मिक वस्तु है। तो ये मैच नहीं होता, मिसमैच है ये उदाहरण, इस प्रकार से, तो इसका खंडन हो जाता है। तो कर्मी और मायावादी इस प्रकार से सोचते हैं कि पुरुष हैं हम, प्रकृति नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि जो जीव है वो भी क्या है, प्रकृति है ना। तो भोग्य वस्तु है ना, स्वतंत्र नहीं है। जैसे कि मनु संहिता में दिया है, प्रकृति क्या है, स्वातंत्र्याम अर्हति, यानी कि स्वतंत्र नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है, अस्वतंत्र है, भगवान पे डिपेंडेंट है। और भगवान है परम पुरुष, जैसा कि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बता रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, विग्रह यानी कि पुरुष, मतलब भगवान के हाथ हैं, पैर हैं, व्यक्ति हैं भगवान, है ना। और अर्जुन भगवद गीता में बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान, तो पुरुषम शाश्वतम, इस प्रकार से बता। तो क्या है भगवान, है ना, एक तो पवित्र है जो अभी हम चर्चा कर रहे थे, और दूसरा यहाँ पर बता रहे हैं पुरुषम शाश्वतम। तो भगवान क्या है, शाश्वत पुरुष है, शाश्वत पुरुष, शाश्वत पुरुष यानी सनातन रूप से पुरुष है भगवान, है ना। ऐसा नहीं है जैसा कि बहुत प्रचलित है कि भगवान क्या है, निराकार ब्रह्म है, और वो निराकार ब्रह्म रूप लेके आते हैं राम और कृष्ण का। तो एक गलत धारणा है यहाँ पर सिद्ध हो रहा है ना। और अर्जुन ये बताते हैं कि ऐसा मैं ही नहीं कह रहा हूँ, और बड़े बड़े ऋषि मुनि कह रहे हैं, असित देवल नारद ये बता रहे। तो भगवान क्या है, पुरुष है, शाश्वत पुरुष है। शाश्वत का मतलब होता है कि पहले भी पुरुष थे, जब कृष्ण आए तो पुरुष थे, तो वो पहले भी पुरुष थे, अभी भी पुरुष है ना, भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य में भी पुरुष ही है। शाश्वत का मतलब ये होता है। अभी पता नहीं इतने बड़े बड़े संस्कृत के विद्वान, लेकिन शाश्वत पुरुष का मतलब उनको पता नहीं।
निराकार ब्रह्म से बताते हैं कि कृष्ण आ रहे हैं। ये सब अवधारणा है। कृष्ण क्या है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, पुरुष है, शाश्वत पुरुष है। तो यहाँ पता चल रहा है हमको। तो प्रकृति क्या है? भोग्य वस्तु है ना? और पुरुष कौन है? भोक्ता। जैसे भगवान बता रहे हैं कृष्ण की भोक्ता कौन है? वेद। क्या बता रहे हैं? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। तो बता रहे हैं भगवान की भोक्ता मैं हूं। और यहाँ पर पता चल रहा है इस श्लोक से कि हम भोक्ता नहीं है, हम क्या है? प्रकृति है, यानी भोग्य वस्तु। और भक्ति मार्ग यही है। भक्ति मार्ग क्या है? कि मैं भोक्ता नहीं हूं, मैं पुरुष नहीं हूं, ये समझना है ना। प्रकृति है, इसको स्वीकार करना। मैं भगवान के अधीन हूं, मैं नियंता नहीं हूं। नियंता भगवान श्री कृष्ण है, मैं नियंत्रित हूं। और मुझे क्या करना है? क्योंकि मैं भगवान की भोग्य वस्तु हूं, तो मुझे भगवान के लिए कार्य करना है। भगवान के लिए कार्य करना है, भगवान के कार्य में सहायक होना है मुझे। क्योंकि मैं पुरुष नहीं हूं, मैं भोक्ता नहीं, भगवान भोक्ता है। मैं भगवान की भोग करने वाली वस्तु हूं। तो भक्ति मार्ग क्या है? ये। तो कोई बोलता है कि मैं तो भक्ति करता हूं, लेकिन क्या हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि मैं भगवान की भोग की वस्तु हूं? क्या हमारा जीवन इस प्रकार से है? तो विचार नहीं है। हम भोक्ता नहीं है, हम भगवान की भोग की सामग्री है। तो भगवान के भोग के लिए हमारा उपयोग होना चाहिए, और हमारी सारी वस्तुओं का भोग भगवान के भोग के लिए उपयोग होना चाहिए। क्योंकि जो भी वस्तुएं हैं वो तो भूमि रामो अनल वायु खम मन बुद्धि रे विचार, इसी से ही तो आ रही है। और ये भगवान बता रहे हैं कि ये मेरी प्रकृति है। तो हम क्या हुआ? हम तो वास्तविकता में चोर उड़े। भगवान की जो चीजें हैं उस पर अधिकार जमा के बैठे हुए, ये मेरा है। तो चोर नहीं बनना चाहिए। भक्ति मार्ग में ये है कि सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, भगवान की सेवा में भक्त उसको लगाते हैं। तो ये भक्ति मार्ग है। भगवान की शरणागति ग्रहण करते हैं, इस प्रकार से खुद को भगवान की भोग्य सामग्री स्वीकार करके। दो प्रकृति भगवान यहाँ बता रहे हैं कि एक अपरा प्रकृति है और एक है परा प्रकृति। एक है भौतिक शक्ति और दूसरी है आध्यात्मिक शक्ति। तो जैसा जीव को बताया गया है कि हम आध्यात्मिक शक्ति हैं भगवान की, पराशक्ति है ना। तो पराशक्ति को बोला जा रहा है उत्कृष्ट शक्ति, और अपराशक्ति जो भौतिक शक्ति है उसको बोला जा रहा है निकृष्ट। तो ऐसा क्यों बोल रहे? क्योंकि जो पराशक्ति है वो नियंत्रित करती है अपराशक्ति को, है ना। तो हम भी तो ये प्रयास कर रहे हैं इस भौतिक जगत में। हम पराशक्ति हैं, हम भगवान के जो जीव हैं, भगवान के जो अंश हैं। तो भगवान से जो निकले हुए भगवान के अंश हैं, जो हम जीव हैं, वो क्या है? पराशक्ति। और इस भौतिक जगत को हम क्या कर रहे हैं? नियंत्रित करने का ही तो प्रयास कर रहे हैं, है ना। कैसे ना कैसे मास्टर बनने का प्रयास कर रहे हैं ना। तो इसीलिए तो हम उत्कृष्ट भगवान की शक्ति है, पराशक्ति है। लेकिन पूर्ण रूप से हम भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व नहीं जमा पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम अंश हैं, पूर्ण नहीं। हम पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं है। पूर्ण पुरुषोत्तम तो केवल भगवान श्री कृष्ण है ना। ईश्वर परमा कृष्ण। तो हम भी ईश्वर है। छोटे स्तर पर हम भी कुछ कंट्रोल कर रहे हैं भौतिक जगत को। भगवान के जो भौतिक शक्ति है उसको हम पराशक्ति कुछ नियंत्रण कर रहे हैं, कुछ प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि परम ईश्वर कृष्ण है, हम परम ईश्वर नहीं है। जैसा कि भगवान अन्य बता रहे हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, है ना। हेतु नाम कौनते जगत भी परिवर्तन। तो भगवान बता रहे हैं कि मेरी अध्यक्षता में ये भौतिक प्रकृति कार्य करती है ना। और ब्रह्मा जी इसका ब्रह्म संहिता में इसका सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। इसी चीज का क्या बता रहे हैं? सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाएव यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य चेष्टते सह गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। तो जो दुर्गा देवी है, तो ये जगत क्या है? दुर्गा देवी के कंट्रोल में। तो दुर्गा देवी के विषय में बता रहे हैं ब्रह्मा जी। तो सृष्टि स्थिति प्रलय, सृष्टि होना, फिर स्थिति यानी कुछ समय के लिए मेंटेन होना, और उसके बाद प्रलय साधन शक्ति रेखा। तो दुर्गा शक्ति दुर्ग, तो एक दुर्ग है जहां पर हम, दुर्ग में क्या होता है? अंदर जाना, प्रवेश पाना, और बाहर जाना दुर्गमम,
मतलब क्या है, कठिन है, बहुत कठिन है। अभी हम अपने इच्छा से यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, है ना। भौतिक जगत को पार करके आध्यात्मिक जगत में हमारी इच्छा से नहीं जा सकते। इस प्रकार से तो दुर्गमन है ना, तो अंदर आ गए, अभी फंस गए हैं, तो भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। हाँ, तो इस प्रकार से दुर्गा शक्ति जो है वो बहुत ही पावरफुल है। दुर्गा देवी सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, है ना, ये पूरा सृष्टि चला रहे हैं, ये ब्रह्मांड चला रही है दुर्गा देवी। तो बहुत पावरफुल है। तो यहाँ बता रहे छाये यस्य, छाया, तो भगवान श्री कृष्ण की छाया की तरह कार्य करती हूँ। तो छाया क्या होती है, आपकी छाया है आपकी मतलब परछाई, है ना। परछाई आप जैसे चलते हैं, जैसे बैठेंगे, जैसे उठेंगे, वैसे चलती है। परछाई की अपनी स्वयं की, छाया की कोई स्वयं की इच्छा होती है कि कहीं चली गई कि चलो अभी मैं थोड़ा आज छुट्टी पे हूँ ऐसे, या फिर अभी मैं बाजार घूम के आती हूँ, ऐसा नहीं होता। जैसा हम करेंगे वैसे, तो भगवान की छाया की तरह कार्य कर रही हैं। ये जो भौतिक प्रकृति है ये भगवान की